सभी को जय हिंद, सभी को जोहार। आप लोगों को मालूम होगा, जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत करने जाता है तो वह दो तरह से शिकायत कर सकता है। एक थाना पर जाकर और दूसरा घर बैठे ऑनलाइन लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट के द्वारा उस राज्य के पुलिस पोर्टल पर लॉगिन कर EFIR इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, जिसमें उसको किसी भी थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन EFIR में 3 से 4 दिन के अंदर आपको थाना जाकर उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, तब जाकर वह EFIR कानूनी रूप से मान्य होगा। एक सीधा अंतर है FIR और EFIR में कि इसमें है कि आपको घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं EFIR, जबकि FIR में आपको थाना जाना होगा। EFIR में जो है कि छोटे मामलों के लिए होता है, जैसे किसी का सामान चोरी हो जाना, लैपटॉप चोरी हो जाना, मोटरसाइकिल चोरी हो जाना या अन्य छोटे मोटे मामलों में आप घर बैठे ही FIR कर सकते हैं, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर FIR अगर कहीं लूट हो जाता है, डकैती हो जाता है या हत्या हो जाता है या गंभीर मारपीट हो जाता है तो उसमें आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या हर FIR में पुलिस जितने भी अभियुक्त हैं क्या जेल भेज सकती है? प्रश्न उठता है। नहीं भेज सकती। हर FIR में, FIR का मतलब एक सूचना है, वो पुलिस को सूचना दे रहा है कि ऐसा मामला हुआ है, मारपीट का, गाली गलौज, धमकी का या हत्या का, या जैसा भी मामला हो पुलिस को सूचना दे रहा है। हर मामले में पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में नहीं भेज सकती। गिरफ्तार कर सकती है लेकिन हर मामले में न्यायिक हिरासत में नहीं भेज सकती है। वो केवल गंभीर मसलों में ही पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज सकती है, जैसे हत्या हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, बलात्कार हो गया, जैसी गंभीर घटनाओं में ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज सकती है। छोटे मोटे मसलों जैसे घरेलू मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उस मामले में पुलिस आपको न्यायिक हिरासत में नहीं भेज सकता। उसमें थाना पर ही जमानत का प्रावधान है, उसमें आपको जेल नहीं भेज सकता। हर नागरिक को ये बात जानना अनिवार्य है। दूसरी बात, अगर आरोपी अगर मान लीजिए गंभीर घटनाओं में जेल जा चुका है और उसको लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, तो न्यायालय में अपील कर सकता है और अपने को निर्दोष साबित करने के लिए एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है और उसको प्रस्तुत करने के बाद उसको न्यायालय बरी कर सकता है। अगर आपकी उस घटना में कोई संलिप्तता नहीं है तो न्यायालय आपको बरी कर सकता है। और जब न्यायालय आपको एक्विटल बरी कर सकता है उस केस में, तो अगर आप एलिजिबल हैं किसी नौकरी के लिए भी तो आप एलिजिबल रहिएगा, बशर्ते फॉर्म के समय ये दर्शा दीजिएगा कि मैं इस कांड में मैं प्राथमिकी अभियुक्त था, न्यायिक हिरासत में मुझे भेजा जा चुका था, लेकिन कोर्ट के द्वारा मुझे इस घटना से मुक्त किया गया, इस कांड से एक्विटल किया गया, मेरी इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं थी। उसकी आप अदालत की एक प्रति लगा दीजिए जिसमें आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आपको नौकरी लग सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपके कैरेक्टर में। लेकिन हर बात छुपाना नहीं है। कोई भी घटना हो, आप चाहे अगर फॉर्म भर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर या कुछ, छुपाना नहीं है, हर बात को बताना है।